अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड लक्स विद नायला राजा। और मैं अभी जा रही हूँ इफ्तारी पे और मैंने बड़ा लेट व्लॉग बनाना शुरू किया। पहले मैंने सोचा था कि मैं तैयार होते हुए व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन आजकल मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। और पता नहीं रमज़ान में ऐसा क्या हुआ कि मेरा वेट बिल्कुल गिर गया है। और मेरा वेट था 49-50 के दरमियान रहता है हमेशा, चाहे मैं कुछ ना खाऊँ, चाहे खाऊँ, चाहे जो भी खाऊँ, जो भी करूँ, वेट 49-50 से नीचे नहीं गिरता ना ऊपर बढ़ता है। और मतलब सारा दिन मैं अक्सर स्टार्ट भी कर रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, सब चीज़ें, लेकिन वेट हमेशा ये है कि उधर मतलब मेरा मेंटेन रहता है 49-50 में। लेकिन अभी पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि जब मैं सो के उठती थी रोज़े के बाद, मतलब रोज़ा रख के जब सोती थी सहरी में और सो के उठती थी, तो ऐसे लगता था बिल्कुल एनर्जी नहीं है और बिल्कुल चलते हुए ऐसे लग रहा था कि लेग में वीकनेस फील हो रही है और सब चीज़ें, आँखों में दर्द, सर में दर्द। मुझे नहीं होता सर में दर्द नॉर्मली, और मतलब जैसे हर किसी को हर कुछ दिन बाद सर में दर्द हो रहा होता है, पैनाडोल खा रहे होते हैं, हमारा तो ये ट्रेंड बना हुआ है पैनाडोल का। तो मैं नहीं, मतलब मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो रहा होता था, लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि मैं सो के उठ रही हूँ तो मेरे सर में दर्द है, आँखों में दर्द है। अभी मैंने अपना वेट चेक किया, तो फिर मैंने चेक किया तो मेरा वेट 46 हुआ था। और फिर मुझे पता चला कि मेरा वेट बिल्कुल गिर चुका है और मैं वीक हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी हाइट के लिहाज से 46 वेट जो है वो बहुत कम है। तो बस अब मैंने सोचा कि खाना पीना शुरू करना है, अब सही से खाना पीना करना है। अभी कोई एहतियात नहीं करनी, क्योंकि मैंने बीच में बहुत एहतियात शुरू कर दी थी, कार्ब्स नहीं ले रही थी कभी। क्या ये लाइट को क्या हो रहा है, क्योंकि मैं व्लॉग भी फ़ोन में बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे DJI को हाथ में उठाने की भी ताकत नहीं है, रोज़े में बिल्कुल हालत फारिग हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं इफ्तारी पे जा रही हूँ और आज मेरा एक लिहाज का प्री बर्थडे इफ्तारी है जो मेरे दोस्तों ने रखी हुई है, ऐसी गेट टुगेदर इफ्तारी। तो बस मैं उधर जा रही हूँ और कल मेरा बर्थडे है, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वेट मेरा बेशक कम भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी एक्साइटमेंट उतनी ही है, उससे भी ज़्यादा ही है, क्योंकि मैं अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बर्थडे तो वैसे मैं सेलिब्रेट अपनी फैमिली के साथ ही कर रही हूँ, और फैमिली में भी कितने लोग रह गए, सब बाहर मूव हो चुके हैं और ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और लेकिन अब हमेशा मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट डे सेलिब्रेट करना वैसे। लेकिन मैं बर्थडे डिनर या बर्थडे सेलिब्रेट करती थी बड़े मतलब फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ। लेकिन यह है कि फिर रमज़ान में मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से सेलिब्रेट करूँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि बस फिर फैमिली के साथ ही ठीक है। तो ये है कि मैं अभी फैमिली के साथ कल बर्थडे इफ्तार करूँगी। अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे इफ्तार कर रही हूँ, यानी कि सब फ्रेंड्स के साथ, एक जो मेरा सर्कल है उस सर्कल के साथ, और उस सर्कल में दो लोग ही हैं। तो इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो जिनसे अलग अलग ही मिला जाता है और सब चीज़ें। कोई लॉयल फ्रेंड्स हैं, कोई मेरे इंस्टाग्राम रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, कोई मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, कोई, तो ऐसे बहुत सर्कल्स हैं। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। ये टनल हमेशा मेरे व्लॉग में ज़रूर आता है। तो फिर फ़िलहाल मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, और पहले मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था। इतनी जल्दी में मैं तैयार हुई हूँ ना, क्योंकि सो के मैं उठी हूँ 3:30 जोहर से पहले, मतलब मैं जोहर के एग्जैक्ट टाइम पे उठती हूँ। टाइम मैं कहती हूँ जोहर पढ़ लो, फिर उसके बाद तैयार हो, फिर उसके बाद असर पढ़ो और निकल जाओ। तो बस मैंने ये टाइम मार्जिन सेट किया होता है। तो मैंने उठी हूँ और मैंने बाल शाल बनाए, और मैं हमेशा इससे यही करती हूँ कि आउटफिट आयरन के लिए दे देती हूँ और बस फिर सुबह पहन के निकल जाती हूँ। मैं ट्राई भी नहीं करती शूज़ के लिए, जो कपड़े होते हैं मैं ट्राई नहीं करती हूँ और पहन के सुबह निकल जाती हूँ। और सुबह उठ के जो मैंने पहने हैं वो कपड़े, और वो मेरे पे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत खुले लग रहे थे। वैसे तो मैं खुले मतलब लूज़ फिट ही पहनती हूँ, लेकिन वो लूज़ फिट मज़े का नहीं लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था उसकी आयरन हो तो पहुँचते पहुँचते ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने जल्दी में कुछ समझ नहीं आया, और मैं वो ड्रेस भी दिखाती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग में ही। मुझे मैंने पहना है लास्ट मोमेंट में, मैंने लास्ट मिनट्स में मैंने जो ड्रेस मैंने लास्ट मिनट में चेंज किया ग्रीन कलर का। फिर मैंने कहा क्या करूँ, उतना टाइम ही नहीं था कपड़े चेंज करने का। फिर शुक्र है मेरी बाकी कपड़े तो बहुत आयरन होने वाले थे, बड़े बड़े फ्रॉक्स थे और 3 पीस सूट थे, उनको तो आयरन करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर मेरी जो बहन है मरियम, उसका एक आउटफिट इधर पड़ा हुआ था, जो लास्ट वो आई थी तो वो इधर छोड़ गई थी, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन मैंने कहा बस यही पहन लेती हूँ, क्योंकि वो आयरन था कम्प्लीट। तो बस जल्दी में मैंने वही पहना है, एक्स्ट्रा है। लेकिन अब क्या करूँ, मैं हमेशा, इसलिए शुक्र है मेरा इंप्रेशन यही है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा तैयार होकर आती हूँ, क्योंकि कभी इस तरह के हालात हो जाएं कि लास्ट मोमेंट में आपको कपड़े चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा करने पड़े, तो फिर और नहीं लगता है। मैं आज इफ्तारी में जा रही हूँ और उस जगह का नाम है मैंडारिन किचन, मैंडारिन ही है शायद। इस चीज़ों में मुझे जज ना कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये, मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती कि रेस्टोरेंट के क्या नाम है, उनको कैसे बोलना है, क्योंकि इसमें कौन सोचे, जाके खाना खा रहे हैं हम लोग और बिल दे रहे हैं, ये उनके लिए मैटर करता है। तो बस ये हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बता दूँ कि आज के ब्लॉग में क्या होगा। आज के ब्लॉग में इफ्तारी होगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। अगर
घर में किसी ने मुझे लिफ्ट करा दी, मेरा कोई मिडनाइट केक काट दिया तो वो होगा, तो वरना बस यही होगा आज की बर्थडे, मतलब आज के व्लॉग में। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर आपने आज का व्लॉग देखना है तो उसमें क्या क्या है, ठीक है। और फिर भी चलते हैं इफ्तारी में। गाइस मैं इफ्तारी पे आ चुकी हूँ और हम रूफटॉप पे बैठे हैं और इतना अच्छा व्यू है मार्गला हिल्स का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं डायरेक्ट किचन में और इफ्तारी दिखाती हूँ आप लोगों को। जो व्यू है मार्गला हिल्स का, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इफ्तारी है और ये मैं हूँ। थोड़ी सी ताकत मैंने लेके आई है कि मैं डीजे ही पकड़ सकूँ। गिरने लगी नहीं, मैं साथ ही मेरी ताकत को नजर लगी है। गाइस रोज़े से पहले मैं इतनी इरिटेटेड हुई होती हूँ कि मैं कहती हूँ मेरे से कोई बात ना करे, और रोज़े के बाद मैं इतनी लेज़ी हुई होती हूँ कि मैं कहती हूँ मुझसे कोई बात ना करे। दोनों सिचुएशन जो है बहुत अजीब है। अभी मेरा दिल करे मैं तो लेट जाऊँ और मुझसे कोई बात नहीं करे। मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए फ्लावर्स भी लेके आए हैं, फ्रेंड्स को दिखा नहीं सकती क्योंकि उन्हें शर्म बहुत आती है, लेकिन हैं फ्रेंड्स सर, उनका सांस लेने की आवाज़ सुना देती है, हम लोगों को आवाज़ नहीं वो सुनाते होते। गाइस मेरी दोस्त आई हुई है, शाय नहीं है, बाकी सब शाय हैं। ये भी मुझे हमेशा कहती है नेक्स्ट टाइम मैंने अपने ब्लॉग में नहीं आना, नेक्स्ट टाइम मैंने, लेकिन इसको मैं ज़बरदस्ती ले आती हूँ। अच्छा हमने इफ्तारी कर लिया और हम एज यूजुअल लेजी हो चुके हैं। इफ्तारी का प्लेटर था जो अब ख़त्म हो चुके हैं। प्रॉन्स कितने नहीं प्रॉन्स, अच्छा ठीक है, इसमें नहीं दो तो नहीं है, क्या हो गया है, इतने ज़्यादा है। और ये प्लेटर में चीज़ें थी जो हमारा प्लेटर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अरुणा का थोड़ा सा बड़ा, और समोसा रोल्स वो पता नहीं क्या क्या। और इफ्तार डिनर है और डिज़र्ट अलग से। मुझे बात समझ नहीं, डिज़र्ट से ज़्यादा इफ्तारी ज़्यादा होनी चाहिए। इफ्तार का पूरा वो होना चाहिए कॉर्नर, डिज़र्ट कॉर्नर इतना ज़्यादा कौन खा सकता है मीठा। तुम अपना रेस्टोरेंट बनाना ना तो उसके अंदर फिर जी ठीक है। अच्छा तो अभी हम क्या प्रॉन्स खाएं? प्रॉन्स मुझे आजकल एक्ने इतनी है ना, सॉस इनकी बहुत अच्छी है, छोटा सा कोई प्रॉन चाहिए मुझे। ये है प्रॉन और जो मैं खाने लगी हूँ। ये है प्रॉन। मज़ेदार सिकंदर मेरा वो करवा वो आपका वो ऑन है, वो जो सवाल है पंची। आपने ब्लॉग बनाना है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉन्स अपनी टेबल भी रख लो। कौन सा सूप है? एक ही चल रहा है ऑन हाउस। कौन सा है स्पेशल? कौन सा सूप है? मैं मिक्स सूप में पूछ रहा। अच्छा ठीक है, बस थैंक यू। मैं नहीं पी रही, मैं भी नहीं पी रही, थैंक यू। उसके बाद मैं तो कुछ खाई नहीं। ये मुझे लग रहा है कि ये स्पेशल सूप है और इतना, एक स्पून मैं ट्राई कर लेती हूँ। मज़े का केक लेके आया हूँ। कौन सा? व्लॉग बना लो। मैं व्लॉग ही बना रही हूँ। जो मेरा ये फ्रेंड है ना, ये रूना को ना बेब्स कहता है, तो ये ना समझिएगा कि मुझे बेब्स कह रहे हैं। मुझे तो ये नाइला ही बोलते हैं ना, नाइला। यार मुझे ना पीछे वो जो सन डॉनर है वो कितना अच्छा लगता है। सनसेट के साथ में ऑब्सेस हुई हूँ फिलहाल। मैं सोच रही मैं तो बैठी हूँ और सनसेट को देखूँ, लेकिन कैसे देखूँ, जैसे लोग नजर सनसेट नहीं लग रही है, हम जाएंगे बाली। मेरे नेफ्यू की तरह वो जहाँ भी जाते ना इंशाल्लाह। मैंने अभी बोला ना ऐसे लग रहा है हम बाली आए हुए, मेरा एक नेफ्यू वो भी ऐसे ही करता है, जैसे बाली में कभी गई ही नहीं हो फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँगी ऐसे लग रहा है हम बाली आए हुए, वो भी ऐसे ही करता है। हम स्ट्रीट वन गए तो मेरा नेफ्यू तो उधर नहीं गया कभी चाइना, तो उधर जाके कहते हैं स्वीडन में ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चाइना आए हुए। फिर हम ब्रू गए तो उधर जाके कहते हैं ऐसा क्यों लगता है कि हम दुबई आए हुए। ना दुबई गया हुआ है ना चाइना गया हुआ है, सिर्फ लंदन गया हुआ है। ना काफ़ी चीज़ें इफ्तारी में बना रही हूँ। कैमरा नहीं लेके सिर्फ फ़ोन में बना रही हूँ। वो क्या था? क्या है? क्या है? मंगोलियन बीफ,
ओए धुआं ज़्यादा है। ओए थैंक यू। ऐसा धुआं निकल रहा है, कैसे लग रहा है तंदूर से खाना निकल रहा है डायरेक्ट। चिकन मंचूरियन और ये है टर्मरिक फिश। सही पता चला है, अब बताने की जरूरत नहीं कि फ्रेश बना हुआ है जितना धुआं निकल रहा है। थैंक यू। ये अरुणा की प्लेट है और जो ऐसे ब्लू आ रहा है ना इसका, ऐसे लग रहा है हम सिंगापुर आए। डिजर्ट में इतना कुछ है, इन्होंने पता नहीं क्यों केक खाना था। ये क्या है? ओह सॉरी। अच्छा आइसक्रीम है ये और ब्राउनी है। ओके और ये ब्रेड बटर पुडिंग, ये मज़े का लग रहा है। मैं ये खाऊंगी एग पुडिंग और डोनट्स भी हैं। नाइस। मैं ये खाने लगी हूँ। हाँ सारी तो कोई बानी हंसते हैं, क्रिएटिव लोगों में दुनिया हंसती है। हमें आदत पड़ चुकी है। जब भी कैमरा खोलो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। एटलीस्ट हम उनकी सैलरी से मतलब 5 टाइम्स मुझे लगता है एक्स्ट्रा ही अर्न करते होंगे लोगों की। ठीक है, फिर ये शॉर्ट का जितना भी बंधन आता है इधर ट्रांसफर कर दे। अपने फायदे से क्लाइंट के लिए अफरोज़े के देखिए आपने, मैंने अफरोज़े का आज जोड़ा मंगवाया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल जाएगा और टेलर सी देगा। ये वाला मंगवाया है मैंने, ये वाला मंगवाया है। इसका कलर और वो मुझे थोड़ा यूनिक लग रहा था। लाइक मैंने ऐसे कलर पहने नहीं है ना, अच्छा लगे। लेकिन अभी 4-5 डेज में पहुंचेगा तो मुश्किल ये है कि मुझे लगता है आखिर में वानिया ही पहनूंगी। और ये उसने रिहार का। मैं मिनी बर्गर खा रही हूँ और अरुणा चाइनीज खा रही है। अपने ईद की प्लानिंग कर। मैंने तो 2 कपड़े लिए हैं फायदे से प्लान के। एक बेज था और दूसरा स्काई ब्लू और बेज दोनों। एक मुझे एक ब्रांड ने पहना है, मस्क ने फॉर्मल था। उनके तो बहुत प्यारे होते हैं। उनके बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। वो भी नहीं है वैसे, वो ईद जैसे होते हैं, जैसे ईद वाली वाइब वाले। उनके बहुत प्यारे होते हैं। एक माया प्रेड ने मुझे पहना आउटफिट और माया के भी अच्छे होते हैं। हाँ उसके भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरा क्या था, आसम जोफर के साथ बात चल रही थी लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। आसम जोफर से मैंने लास्ट ईयर 2 फ्रॉक्स मंगवाए थे, स्टिच थे, बट मैंने उनसे स्टिच नीचे करवाए थे। बहुत प्यारी स्टिचिंग एंड वो फिटिंग्स वर लाइक क्योंकि हम अंदर एक फैब्रिक लगाते हैं जिससे कपड़ा उठा लेता है। ये सैन है वाला बहुत अच्छे से स्टिच करा। इसको मैंने कहा कि मुझे ना इसका गरारा मत बना के दो, मुझे इसकी कमीज़ बना के दो और शलवार बना के दो इसके साथ। फर्शी शलवार के नहीं, फारसी शलवार के थे। आपको पता है मैंने फर्शी शलवार लास्ट ईयर पहनी थी। हाँ नहीं बहुत पहले और जो पहना अब इतनी निकला है और वो मैंने बहुत मजे का बना के पहना। और ये उसका था BFF फैशन। बहुत मजे के वो कपड़े बनाती है और फिटिंग्स आर लाइक अमेजिंग। आई लव हर। गले पे और उस पर सारा काम आता है। ये फवाद खान की बीवी है, उसका मैंने पहना। हाँ तो मैंने तो ये लास्ट ईयर तो वही मैं शलवार बनवाई थी। तुम क्यों कह मुझे फर्शी शलवार का कोई सैंपल चाहिए? अच्छा पता नहीं लाइक मुझे अच्छी बनी हुई है, मज़े की बनी हुई है। मेरा नया में 3रा ग्लास है रूह अफ़ज़ा का। क्या कर लें, तरफ ही ऐसी है रूह अफ़ज़ा की। नाइला, फिर आपने क्या सोचा है कि व्हाट यू विल डू एट योर बर्थडे? मैंने सोचा कि मैं अपना इफ्तारी करूँगी अपनी फैमिली के साथ। अच्छा और बस तस्वीरें बनाऊँगी ज़्यादा सी बस। और वैसे मैं कहती हूँ बर्थडेज पे आपको हमेशा जो हमें जिस समय लोगों की नजरें और वो लगती है तो हमेशा ये अपनी बर्थडेज पे हम लोग देगे बांटा करें लोगों में, गरीबों में। या हमें अपना मेकअप थोड़ा फ्रेश करें क्योंकि केक काटने लगी हूँ। इसके लिए मैं स्पेशल जाऊंगा, इट्स लाइक लेके आऊंगा। ठंडा ठंडा मिंट। हाँ
हाँ बिल्कुल केक बना रहा है वो। केक वो ले आया, कैंडल भी देखो वो 1 ईयर की हो गई है नायला। हाँ वो उस साइड पे बोल रहे हैं। नहीं बर्थडे हाँ, तो मेरा राजा जी कल है वो है लेकिन ना। इन्होंने राजा जी दिखाओ ना, इसलिए मैंने कहा सर का होगा। देखिए क्या देखिए ये आपने गलत किया ना, लड़कियां भी राजा जी होती हैं। हमने चेंज किया है गेम को, क्लास सीलिंग को ब्रेक किया। ओके नाइस। राजा जी सिंगल सिंगल मजे का लग रहा है यार। केक बड़ा चॉइस पे मैं ले गया, ये अच्छा बहुत लिखा था मेरा फेवरेट है। दो कपल 25 ऑन हो गए हैं कैमरा। यार मैं बाहर भी नहीं ला पा रही हूँ, क्या करूं? नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन उधर इस से टाइम आ तो रहा था बहुत सिंगापुर। अंधेरा हो गया है। उधर से सिंगापुर आ रहा है। चलो सिंगापुर, गो फॉर इट। मैं दूर कर रही हूँ। एक तो ये ट्राइपॉड से मैं तंग हूँ। ट्राइपॉड तुम्हारे आगे। वो कैंडी बुझने लगी है। अरे आपका तो बर्थडे था, जो मैं तो ऑफिस में भी इसी तरह, हाँ मैं आई कैन नॉट वियर लाइक सिंपल कपड़े यार। अच्छी बात, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम कोई लड़का तो नहीं है कि हम सिंपल नायला ये बुझ जाएगी कैंडल। यार मेरी वीडियो बना दो तुम। ट्राइपॉड बन रहा है वीडियो बना दो। तो ये ट्राइपॉड जो है भाई मैंने वो ये ट्राइपॉड यूट्यूब के लिए ट्राइपॉड। चलो ये तुम क्या कर तीन हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, सिकंदर being a multitasker। हैप्पी इसके अंदर बर्थडे। दिखाओ कैसी बना रहे हो, मुझे पता चेक नहीं। करो। तो 2 कैमरा से तुम बनाई जा रहे हो लगातार। इतने मेरे मुंह के अंदर घुसे हुए हो ना। ये पिक्चर वीडियो फ्लैश के तौर पे 1 सेकंड ठहर जाओ। सब मुझे देख रहे हैं कि नहीं क्या है। चलो मैं भी खुश हो रही हूँ, मैं केक को देख लूँ, उससे अमेज़्ड हो जाऊँ। इसके अंदर कोई मेरी क्या आ रही है मुझे बता दो पहले। मेरे कैमरे दो बहुत प्यारी आई हो। चलो मैं क्या केक काटने लगी। नहीं फिल्टर में तुमने क्यों लगाया है? तो प्यारी आई हो। आगे मैंने इतना मेकअप किया और पता नहीं कोई भूत। चलो ठीक है रोना, तुम आ जाओ मेरे साथ, मैं केक काटूँ। पिक्चर बना दो रोना। एक और बना दो, इससे पहले कैंडल। चलो ठीक है सिकंदर, तुम ये क्या लाइट पकड़ के बैठे हो जब मैं केक काटने लगी हूँ? नहीं 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 ये कैसे कसम से नहीं नहीं सिकंदर, तुम्हें जो लाइट तेज हो इसकी बंद कर दूँ लाइट। हाँ तो वो बंद कर दो सिकंदर। पिक्चर्स, वो तो पहले नजर तो ठीक आ रही थी। हाय अल्लाह, काट तो केक की अपनी कैंडल का हाल दे। अभी आई ये अच्छी है, ये अच्छी है। केक में ये मेरे फ्लॉर्स भी है ना। अब ये अच्छी है। ना यार बाद में फोटो शूट करना प्लीज यार, कट कर। गाइस ये देखिए इस तरह के दोस्त हों तो इंसान क्या करे। ऐसे पीछे स्ट्रेस बनाया हुआ है। मेरी कैंडल मरने लगी है। ये कहना कि फ्लॉर इधर खुला है एक जरा, कुछ कर भी लो जिंदगी में। कर रही है। नायला आपसे बड़े ब्लॉगर्स। सेटिंग नहीं हो पा रही मेरी, मेरी कैंडल मरने लगी है। क्या कर रही है? वो फ्लावर नजर ही नहीं आ रहे। तुम उठ नहीं रहे ना पीछे, तो तुम्हें मेहंदी लगाई हुई है। मैं क्या करूँ? फ्लावर्स पकड़ खड़ा हो जाओ पीछे। सेट कर देते ना, ठीक है। नायला कर सके वीडियो बनाओ। करूँ हाँ, प्लीज स्टार्ट करूँ मैं कि नहीं? छुरी की तरह। यू वीडियो मेक अ विश। मेक अ विश।
Sweet 16, happy हैप्पी बर्थडे टू यू। राजा और जी के बीच में मैं केक कट रही हूँ। प्लीज कट कर दो अब। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू थैंक यू केक तो नहीं तुम लोगों ने खिलाया, मैं खुद ही खा रही हूँ। क्यों खिलाना चाहिए? कुछ था ही नहीं। इतना मैं जोर से चलो उसके बाद तुम जाओ, जो तुम्हारी होगा। हाँ फैमिली इमरजेंसी ने जाके वो हैंडल करो। क्या इमरजेंसी? केक खिलाओ मुझे पहले। केक इसकी फैमिली इमरजेंसी हुई है ना। तो हमारी फैमिली तो एक ही है, कौन सी emergency है जो मुझे नहीं पता। वाह, क्या ये मैं अब्बा खुद है खा क्या? लूँगा दो। मैं खिला रही हूँ। नहीं मैं खुद खा लूँ। मैं सही से कट करके दूँ, बड़ा मजे का केक है। हाँ, थोड़ा सा खा के यार खा। सिकंदर मुझे डेजर्ट का हो दूँ। नहीं मैं केक खा के दूँगी। ये केक तुम्हें ले जाओ फिर, थोड़ा सा केक खिलाओ तो। क्योंकि मेरे पास काफी केक्स आने हैं ना। नहीं नहीं तुम साथ लेके जाओगे, मैं कोई केक शेक नहीं लेके जा रहा साथ। भाई उतने डिजर्ट के पैसे नहीं है यार। तो है लेकिन आप लोग भी सुने इसने क्या करा है, ये लेके मेरा बर्थडे केक खाओ। ये वाला मुझे देगा, इसको एक पीस काट दो। यार तुम लोगों को डिजर्ट का हो जितना ज्यादा पड़ा हुआ है। मैं केक भिजवा रही हूँ। हाँ मुझे भी डाल। राजा जी ने मैं खराब जोर करी, लेके आ रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से दे रही हूँ। राजा जी ने कैसा है केक का टेस्ट? मजा है ना? बहुत मजे का। केक तो मजे क्या है, और तुमने लिखवाया भी बहुत अच्छा है राजा जी कि मुझे लगा ये मेरा केक ही नहीं है। उन्होंने कहा ये तो कोई राजा मर्दाना केक है। मुझे इसने राजा बना दिया। अच्छा, दिन के टाइम गर्मी होती है। लेकिन मैं भी वन एंड ओनली राजा जी। इतनी गर्मी में एसी लगा के फिरा था। ये क्या? अभी सारा मैंने बैठ के बात किया और फिर मैंने मुझे बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रही थी कि इतना मज़ा आ रहा है मुझे इधर बैठ के। अब ना वॉशरूम गई है और मैं चाय पी रही हूँ अपनी, और ऐसा लग रहा है चांदनी रात है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा नहीं है अभी तक आसपास। तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से थोड़ी बात कर लूँ। वैसे तो कल मैंने बताना है कि मैं जब 1 साल बड़ी हो रही हूँ तो मैंने क्या सीखा है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ सबको, और बड़ा ज़रूरी है कि अपनी लेगेसी होनी चाहिए। तो अपनी लेगेसी ज़रूर बनाएं लाइफ में, कोई भी लेगेसी हो, लेकिन जो आपकी चीज़ हो, जो आपका नाम को हमेशा अलाइव रखे आपके जाने के बाद भी। और जब आप भी हैं तो आपको पता हो कि ये आपकी अपनी चीज़ है, जो आपने कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो बाकी सब तो यही है, दिस इज़ योर वर्ल्ड, दिस इज़ योर लाइफ। हमेशा खुश रहें, हमें अपने आप से ज़्यादा प्यार करें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, और कभी भी अपने आप को डाउट मत करें प्लीज़, कभी भी, क्योंकि वो लोगों का काम है। और दूसरा ये कि आपके दिमाग में हर टाइम ये आवाज़ें चलती रहती हैं कहीं ना कहीं आपके माइंड में कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो उन आवाज़ों से लड़ना चाहिए और आपको प्रूव करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई बोले कि नाइला तुम ये काम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा, तो मुझे तो ये होता है कि मैंने अभी करना है, उसको करके दिखाना है। इसलिए नहीं कि मैंने उसको गलत साबित करना है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि वो ये कहे कि हाँ वाकई तुम कर सकती थी। तो और ये वैसे भी इंसान को भी लगता है कि हम एक फियर हमेशा रहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ और ये सब चीज़ें, या फिर ये भी फियर होता है कि आप एक्स्ट्रा ना हो या टू मच ना हो जाओ। तो ये फियर्स रहते हैं, आपने इन फियर्स और इन डाउट्स को कभी भी सर पे नहीं सवार करना, हमेशा इनको इग्नोर करना है, और हमेशा सेल्फ लव और हमेशा ये सोचना है कि आप कर सकते हैं। कभी भी कंपटीशन या लोगों की बातों को सोच के, क्रिटिसिज्म या किसी की भी नेगेटिव बातों को, हेट को सोच के अपनी लाइफ को कहीं स्टॉप नहीं करना, क्योंकि वहाँ अगर आपने अपने आप को रोक दिया ना तो सबसे ज़्यादा गलत आप करेंगे अपने साथ। वो बातें और वो चीज़ें नहीं गलत करेंगी, आप लोग खुद गलत करेंगे। तो रुकना नहीं है कभी, बी अनस्टॉपेबल। हाँ जी जी यूट्यूब में नाइला राजा के नाम से ही। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ ना, वैसे तो मैं वकील हूँ, उसके अलावा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, उसके अलावा मैं व्लॉगर भी हूँ। नाइला राजा के नाम से होगा। थैंक यू। हाँ मैंने अभी ये वाला कैमरा लिया क्योंकि फ़ोन उठा के मेरा हाथ थक जाता है। ये काफ़ी मजे का है और लाइक इसको गाइस मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई आई हुई हूँ, JBR में बैठी हुई हूँ दुबई में। अब मैं बाली और सिंगापुर से वापस आ गई हूँ और मैं दुबई JBR में बैठी हूँ। ये सब मुझे लगता है बैठ के मुझे स्टॉक करें मेरा अकाउंट लेके।
किसको लेके गई थी? अपनी हेल्पर को। मैंने उसे कहा, मैंने कहा अगर तुम ना होती तो मैं एक रोज़ा भी यहाँ पे ना गुजार लेती। लाइक इतने मज़े की जो मुझे रोज़ाना अफ्तारी बना के देना। और तुम्हारी बंदी तुमने बोला। हाँ, मैं उसे आई ऑलवेज कॉल हर माई बंदी। हाँ, अच्छी बात। तो उसका फिर उसको मैं लेके गई। मैंने कहा चलो आज तुम ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा बाहर। एंड देन शी वाज सो हैप्पी। और इतना क्यूट, मैंने बहुत कहा, अच्छा लगता हाँ, है। मतलब कि हमें इन लोगों को हमें रिवॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के दम पे ही हम। नहीं, ये बहुत अच्छी बात लाइक मैं ऑफिस से आती हूँ तो सारा उसके बाद मुझे प्रॉपर लाइक चाय दे के सारा वो करके कि बाजी उठे तरावियों के लिए जाना है, उठे बाजी जिम जाना है। तो लाइक शी इज माई एवरीथिंग। तुमने रमजान में वैसे सब कुछ सही सही अचीव किया माशाल्लाह ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान भी अब तुम्हारा खत्म होने वाला है। I couldn't have done it if it wasn't about my like helper. नहीं, She wasn't there, तो मैं तो घर वालों के बगैर लाइक अल्लाह कबूल करे, लेकिन हमने माशाल्लाह सब कुछ जो रमजान के होते हैं ना गोल्स वो अचीव कर लिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई बिलीव कि जस्ट लाइक 12 मंथ्स में मतलब कि एक 1 मंथ ही होता है, तो उस पर हम थोड़ा सा लाइक अगर हम लोग अपनी सोल को और अपना लाइक जो हमारा एक अल्लाह ताला के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसको अगर हम थोड़ा सा like this is the time to rebound, to like you know renew सही बात है। हाँ, रीन्यू करना चाहिए, सही बात है। डिटॉक्सिफाई एंड रीन्यू। एग्जैक्टली। तो लिटरली मैं कहती हूँ कि मतलब कि एक मन जो है ना, मैं कहती हूँ कि और ये एग्जैक्टली आपको पता है आपका भी टेस्ट होता है कि आपकी नर्व्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। बाकी देखिए अगर आप एक महीना 11 मंथ्स तो आप अपनी मर्जी से गुजार रहे हो, तो 11 मंथ्स में मतलब 12 मंथ्स में अगर एक महीना अगर आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके और इन चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को डिटैच करके और जस्ट अल्लाह और अपने दरमियान और अपना रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ दोबारा से रीन्यू रीबाउंड सब कुछ अगर आप करें, तो आई थिंक दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट। सही बात की तुमने कहा। बख्तावर मेरे मिडनाइट सरप्राइज के लिए बलून मेरे सामने ही लेके आई, क्योंकि क्या करे बेचारी, जाना आना इसमें मेरे साथ ही होता है। कम हो रही है, इतने भरे थे। क्या हो गया? मुझे वो बड़े ही है बख्तावर, तुम स्ट्रेस मत लो। अब तुम्हें लगता है मुझे इन चीज़ों से कुछ होता है? मुझे एफर्ट्स होता है जो तुमने एफर्ट किया। हाँ, इसमें हवाएं ना बढ़ना शुरू कर देना। लेकिन इनमें हवा अगर कौन सा सरप्राइज है? वो आया था। ये मैं बंद कर। एक सेकेंड, ठीक है। वो आगे वो इतने छोटे के ना भूल ही गए। सबसे बड़ा सरप्राइज नायरा भी आपका अंदर एक और भी सरप्राइज है। अच्छा, और कौन सा आ गया सरप्राइज? इट्स गोना बी फन। मुस्तफा नहीं आ गया। मुस्तफा आ ही ना जाए। ओह, इतना बड़ा सरप्राइज, वाह। बहुत अच्छा है। इसका मैं देखती हूँ, ये एक पेज वाली ने भेजा है। इसके लिए तो अलग से एक पलंग बनवाना। ऊपर ही लेके चलते हैं ना। इसको खड़ा करना होता है शायद। क्यूट। मेरे बर्थडे आउटफिट जो मैंने मैं दूसरा पहन रही हूँ वैसे तो, क्योंकि वो मेरा थीम बदल गया था, लेकिन मुझे डिज़ाइनर ने भेजा हुआ है और साथ नोट भी भेजा हुआ है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू जहाद मंसूर। आ चुकी है। हमारा किराना स्टोर। कितने केक ले आए हैं ये लोग? सामने हमने किराना स्टोर खोला। टेबल खाली होता है ना, कसम से। अच्छा जी, बख्तावर ने मुझे कहा कि मैं तैयार हूँ और बाहर उसका काम चल रहा है, कोई मिडनाइट बर्थडे का, और मैं अभी तैयार हुई हूँ। तुम्हें क्यों क्या है तैयार होने के लिए? बख्तावर क्या एसपी एसपी लगी है बख्तावर, एसपी मिडनाइट बर्थडे। और आज ये लोग मेरे साथ कॉल में, एक कॉल मुझे आई हुई है इधर से रावलपिंडी से, एक आई हुई है यूएस से, और एक कॉल आई हुई है यूके से। जो लाहौर वाले हैं उनका फ़िलहाल तबीयत में थोड़ा वो चल रहा है खलल। वो कह रही बाहर इफ्तारी करने के नुकसानात चल रहे हैं उसको मोशंस लग गए, स्टमक अपसेट है उसका। तो मेरी फैमिली मुझे विश कर चुकी है इस ऑडियो कॉल पे, वीडियो पे नहीं आए ये लोग, और इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी दुआएं दी हैं जिससे मेरा दिल खुश हो चुका है। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन काफ़ी अच्छी दुआएं। कौन सा बेनोई? माजिद भाई बीच में हल्की सी आवाज आती है। ऐसे की आवाज़ कहाँ से आई है? ऐसे तो बीच में एक आधा डिकार मारता है चला जाता है। और मैंने आउटफिट अपना पहन लिया मिडनाइट बर्थडे के लिए। ऐसे ना थोड़ी देर बाद कॉल होगी ना, मैं कहता और एक बात है कि लास्ट बर्थडे पे
आशा को वॉमिट्स लगी हुई थी। आशा कह रही है मेरी लास्ट बर्थडे पे मैं नहीं आई थी, तब भी इसने कहा मेरी तबीयत खराब है, तब शहीर था इसके पेट में और अब शहीर बाहर है तो शहीर को वॉमिट्स लगी हुई है। ये क्या दुनिया का असूल है भाई। वॉमिट नहीं लगी हुई भाई, उसको पेचेस लगे हैं। मोशन नहीं, वॉमिट आई है ना इसको कि मोशन है। ये चॉकलेट का बॉक्स नहीं खोलना होगा। पेट खराब है ना उसका आशा। वॉमिट्स भी लगी हुई है, पेट भी खराब है, बुखार भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, कुछ रहता नहीं है। बेबी एस जो है ना, हर टाइम इसको इसके ऊपर वैक्सीन का तजुर्बा नहीं किया। बेबी एस मुझे लगता है सीधा दाढ़ी ही निकाल रहा है। बेबी एस इतना बीमार हुआ। बेबी एस। ये सारा कुछ इसको नन्ही दी जान को इकट्ठा कैसे होने देगी। बेबी एस उस दिन बादशाह इस्तांबुल में बहुत पार्टी कर रहा था ना, उसको नजर लग गई। आशा को भी तो जब देखो ना सनियारा की तरह लेके निकली होती है उसको बाहर। तुझे ना वहाँ की जो फ्रूट चाट खिला दी थी ना, जो उधर और मुझे बात को हमने कहा तुम वीडियो कॉल में क्यों नहीं आ रहे हो, तो कहते हैं अब मैं ना बड़ा प्राइवेट हो गया। हमने कहा बाहर जाके और कोई इतना प्राइवेट क्यों हो जाता है। प्राइवेट नहीं हुआ भाई, ये ना बोल के मैं प्राइवेट हो गया हूँ, प्राइवेट नहीं हुआ हूँ। हाँ लेकिन आजकल लिमिटेड हुआ है। अच्छा, लिमिटेड ओके ओके। जरा समझ ले, बेसिकली आप समझ लें कि आजकल जरा मैं इत्तेकाफ पे बैठा हूँ। हाँ नहीं, सोशल मीडिया का इत्तेकाफ किया है। ओके, सोशल मीडिया का इत्तेकाफ है टेम्परेरी, ठीक है। विल वेट फॉर यू कम बैक। टावर पता नहीं कितनी मेहनत बाहर कर रही है। मैं कह रही हूँ बस कर दो अब, मैं बाहर आ जाऊँ यार, इतनी भी मेहनत ना करो। यार मैं क्या बनी हुई हूँ, या बैंड उतारती हूँ या इयरिंग्स उतारती हूँ, बहुत एक्स्ट्रा लग रहा है। मेरी पैंट्स के बारे में क्या यार, ये ठीक लग रही है या चेंज करूँ। दीदी एक बेटे सेकंड जो है ना, बेटे बचपन जी, में दुआ। नाजुक होते हैं और बेटियां स्ट्रांग होती हैं। हैप्पी बर्थडे आइए निकी पिस्टल आइए, निकी पिस्टल हैप्पी बर्थडे फुलझड़ी आइए, फुलझड़ी। बर्थडे टू यू। थैंक यू दुआ, आई लव यू सो वाह, मच। खुश किया तुमने। हाय 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 हाय। दुआ थैंक यू सो मच दुआ, आई लव यू। बोलोगी कभी भी वरना दुआ ने कोई कसर हाँ, नहीं तुमने तो पूरा ब्रिटिश म्यूजियम लेवल बर्थडे विश कर दिया यार। मैं तो यकीन करो, इस टाइम क्वीन एलिजाबेथ अपनी कब्र में तालियां मार रही है कि ये है असल ब्रिटिश सिटीजन। एक ब्रिटिश सिटीजन हमारे दौर में आया और वो दुआ है। और इतना प्यारा विश किया दुआ, इतनी प्यारी आवाज है ना दुआ की, इतनी प्यारी किसी की आवाज नहीं है। हैप्पी बर्थडे। क्या दुआ? मैं तुम्हें भेजता हूँ दुआ, मैं तुम्हें भेजूंगा चंगे तरीके से अमेरिका का टिकट। 16 जनवरी को तो तुम्हें ये गाने नहीं याद है। दुआ टिकट मांगती भी है, दुआ को क्या जरूरत है टिकट की? मेरी सालगिरह में तो तुम्हें नहीं याद है। हाँ अब देखो ना, क्लाइंट पक्का कर रही है ना दुआ ने। अगला क्लाइंट कह रहा है टिकट नहीं, क्या लोड़ है जी। ऐसे ही दुआ ने क्लाइंट पक्का कर लिया। दुआ आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू मोर देन एनीथिंग। हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू हाशिर माय बिग बॉय, कैसे हो? ठीक है। नमाज पढ़ रहे थे आज आप माशाल्लाह। तू कहाँ से आया है? ठीक है, सही उर्दू बोला क्या? मैं रक्साई बेटा उनको बोली ना करो, करना उर्दू और पटवारी बोला कर। जोनी को नहीं आती पटवारी। जोनी के जो बच्चे बोल रहे थे ना, जोनी ने क्या मुंह में पट्टी बांध देते? जोनी ने बिजली को जब वो बोल रहे हो मामा मामा नमाज करिए। अच्छा मामा नमाज कर रही हैं। अच्छा ठीक है। तो तुम क्या कर रही हो अगर मामा नमाज कर रही हैं? दुआ मेरा बेटा जी कब आओगे मेरे पास? पढ़ती है कि हाशिर? मामा। चलो दोनों में से मैंने पूछा कौन नमाज पढ़ता करिए? मामा। वाकई क्योंकि जो वेरी पॉलिटिकल आंसर, आई लाइक इट। अपनी ऑप्शन खुद ही क्रिएट कर ली। यार अभी मामा तुम लोग नमाज पढ़िए, पढ़ना ना शुरू कर देना कि जो वो रखेगी इस्लाम फेर के तुम दोनों। नहीं नाइला, फिर तुम्हारा सालगिरह में क्या तुम्हारी रस्मात क्या होंगी? मतलब तुम्हारी सालगिरह और पाकिस्तान की सालगिरह 14 अगस्त जो है ना, वो थोड़ी सेम लेवल की सेलिब्रेशन होती है ना, मतलब ग्रैंड लेवल। इतनी भी बात नहीं हुई ना, अब तुम लोग हो नहीं, अब मैं क्या सेलिब्रेट करूं यार।
पहले इनवाइट्स जारी हो रहे होते हैं, प्रॉपर कॉस्ट्यूम, ड्रेस कोड। ओ बिल्कुल, एक तो रमजान है और दूसरा ये कि मेरा अपना कोई इधर रहा नहीं है इस मुल्क में, सारे अपने आगे पीछे चले गए। की बात कर दी हमने सालगिरह के दिन पे कि मेरा कोई रहा नहीं। अपने मतलब सारे आगे पीछे चले गए ना, वैसे तो लोग हैं लेकिन जो नायरा बख्तर, तो मैं सालगिरह में ना बस बिजनेस क्लास का मुझे तुम टिकट भेज दो, मैं आया बस जल्दी, बस अब दोबारा ना बड़े से कहना, बस अब मैंने अपने आप को मना लिया। जी दुआ, ओ दुआ मेरा बर्थडे कार्ड बना रही है, प्लीज थैंक यू दुआ, आप मेरा हमेशा कार्ड्स बनाती हो, मुझे बर्थडे कार्ड जल्दी से दिखा दो। कि मैं सटा थे, मुझे तो तूने शुक्र हैप्पी बर्थडे नहीं बोला दुआ, और इसको तू बर्थडे कार्ड भी बना के देगी, ठीक है? ओ जी जी मैं आपको पाउंड दे रही है मुझे? क्या तुम क्या बलगम दे रही हो अपना? पहले देखती हूँ क्या? अच्छा, शी इज राइटिंग योर पॉइंट। मैं आपके लिए पोएम लिखूंगी। ओ दुआ आई लव यू सो मच, आप कितनी अच्छी हो जान। देखो शेर को देखो, दुआ मेरे लिए पोइम भी लिख रही है, मेरे लिए कार्ड भी बनाया है दुआ ने। मेरे एयरिंग का एक तो स्टॉपर उतर गया है। तो मेरी फ्रेंड्स ने और ये केक्स जो हैं ये लेयर्स वाले और ये सारे इतने केक्स भेज दिए ना कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये बुके देखें और ये फ्लावर्स देखें, ये तो अरुणा और सिकंदर लाए थे। और बाकी ये जो केक्स हैं ये मेरे दूसरे दोस्तों ने भेजे हैं। और ये बुके जो है ये बलून ब्लिस वालों ने भेजा है, ये वाला, ये मुझे सख्त पसंद आया हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं जल्दी से पोज़ कर लूँ, इससे पहले इसको नज़र लग जाए मेरी ही, तो मैं पोज़ करने लगी हूँ। ये हम लोग तैयार हो चुके हैं बर्थडे, इनका मिडनाइट बर्थडे सरप्राइज, और मिडनाइट बर्थडे का होस्ट कर रही है बख्तावर राजा। और कब से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ कि मुझे पता है, ऐसा भी सरप्राइज नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये कैसे उधर को मुड़ेगा? ये इसको इधर ऐसे करना। चले अब हम आपको जाते हुए चलो रुको, हाँ ये किचन की लाइट्स क्यों ऑन की हुई हैं? रुक गई या नहीं, हमारा एक्चुअली स्टाफ ट्रेनिंग के में कमी रहेगी, स्टाफ को इतना टाइम नहीं मिला ट्रेन कर सकें। मुझे क्या ये थैले तो उठा लेती है यहाँ से। वो नहीं आ रहे फ्रेम में, आगे चले। वाह, ये सब तुमने खुद बनाया है? हाँ, सारा हैंडमेड हमारा प्रोजेक्ट है। ये बहुत बाकी बहुत क्यूट है। मैं तो लाइट लाती हूँ ताकि इसमें नजर आ रहा है। बाकी अभी तो बहुत अंधेरा है, हम पहले ये सब कुछ दिखा लें। लेकिन बोस भी तुमने खुद बनाई थी भाई। केक कितना क्यूट है, ये कहाँ से मिला तुम्हें इतना प्यारा केक? ऐसा केक मैंने बहुत पहले सॉरी किचन क्यूजीन में देखा था, तो आई थॉट मुझे वहाँ से मिलेगा, पर वहाँ गई तो वहाँ था ही नहीं। उन्होंने कहा हमारा फ्रूट केक सेल हो चुका है आज के लिए। फिर मैं जलालसन गई क्योंकि मैं चॉकलेट नहीं लेना चाह रही थी। नहीं वो मजे के बाकी मुझे भी ऐसे केक बहुत क्यूट लगते हैं। अब लाइट जला बहुत दे मजे का है। रखी, हाँ यस। ये सोफा बहुत गलत जगह पड़ा है कि फ्रेमिंग नहीं हो पा रही। दूर चले जाओ ना। थैंक यू। एक सेकंड, नहीं नहीं ये ना करो, ये ना करो, मैं इधर से आती हूँ। नीचे हमारे जो हेडक्वार्टर नीचे वाले वो ऊपर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मम्मी हम मैं भी आती हूँ। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ कि मैं अभी तक ऑ में हूँ। ये बलून्स बड़े थे लेकिन फुस हो गए। बहुत क्यूट है ये बलून, बहुत अच्छा लगे। केक मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे केक चाहिए था। कैसी इत्तेफाक की बात है। अच्छा चले, ऐसा केक होगा कि मैं सोच रही पता नहीं देखो फाड़ है। क्रीम वाले केक होंगे तो मेरी स्ट्रॉबेरीज वाला खराब ना हो जाए। वाकई मेरी सारी बहुत खुद हैंडमेड बनाई है, बहुत अच्छी। वाकई इसका हमें अभी उतारने की टेंशन है कि पेंट ना खराब हो जाए, लेकिन अब इधर ही लगे रहने दें। लाइट्स को तो अच्छा कर। यहाँ पे हम लोगों को बुला के चार्ज करेंगे, इस वॉल को इसी तरह रहने दें और लोगों को केस पे आके बर्थडे करें अपने। मेरी ग्लासेस बनवाई हैं अपनी, क्योंकि मेरी ग्लासेस आई से वीक हो चुकी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीक नहीं हुई हुई। अच्छा नहीं, नंबर उस नंबर के अकॉर्डिंग नहीं आपको, या फिर ज़्यादा हो गया होगा इसलिए भी अक्सर प्रेशर पड़ता अभी है। लेंसेज पहने हैं ना, लेंसेज उतार के रख वो समझ नहीं आ रहा। अच्छी तो लग रही है बहुत। मेरी आई से वीक हो चुकी है गाइस, और मैंने चेक कराई थी लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा। ड्रॉप हो चुका आई से ड्रॉप हो चुकी है है और वेट भी ड्रॉप हो चुका है। ओके। ओ कैंडल्स ऑन हो चुकी हैं। वाकई क्यों, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरा बर्थडे डिकोर।
किचन के साथ बना हुआ है। और ये मेरा बर्थडे केक, हमको ये भी बता दे कि क्यूट है। पिक्चर्स बनानी है जो मुझे इतना ग्रैंड बुके आया है बलून्स वाला, बलून्स ब्लिस ने भेजा और कितनी मेहनत की हुई है इसमें। मैं तो हैरान हूँ ये मुझे इन्होंने भेजा भी कैसे, गाड़ी में पूरा कैसे आया। तो मुझे इसके साथ करना पड़ेगा शूट। ये बहुत क्यूट है, आई लव इट, आई लव इट। ऑब्सेस हो चुकी हूँ इससे कि क्या करूँ। ओके मैं हील्स पहन लूँ। मेरा बर्थडे कंप्लीट हो गया है क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड की कॉल आई है। हाँ सॉरी यार मैं जल्दी थैंक यू बक्स, थैंक यू, विश कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाइला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हिप हिप हुरे। बिल्कुल दुआ ने भी मुझे ऐसे विश किया कसम से, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे। ये लंदन का स्टाइल तो नहीं है। यार असल में लेट में इसलिए हूँ, मैं सेशन ले रहा था लिंक्डइन में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। नहीं जी ये बैरिस्टर साहब हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ तो आए दोस्तों के साथ बैठो। सेशन किस चीज़ का ले रहे थे भाईजान? मुझे भी याद आएगा। तो वही तो पैकअप करिए, सारी केक फ्रिज में रख रही है, बहुत मुश्किल काम है भाई। हर कोई मुझसे हर इवेंट पे हर चीज़ पे पूछता है कि व्लॉग बनाया कि नहीं बनाया। व्लॉग बना लेना क्योंकि उन्हें होता है जब अगर हम मिस कर दें स्टोरीज वगैरह तो व्लॉग में हम देख लेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो नो आई एम फीलिंग लाइक आई एम ओवर द मून। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जैसे मैं अपन चांद पे है। ओके गाइस मैं सैरी करने जा रही हूँ। First woman to go on Sehri. I'm the first woman who has her birthday in Ramzan and who wears this happy birthday band. और कुछ चादर ढूंढनी है नीचे जाने से पहले। ठीक है। ओके गाइस सबसे पहले तो मैं ये वॉश करने लगी, फ्रेश करने लगी हूँ। मेरा ये बड़ा मसला है, वॉश बर्तन तो अभी मैं वॉश करूँगा। एग बॉईल करनी है। Critical behavior here when you ज़्यादा सही से। अब मैं इस पानी में 2 अंडे रख रही हूँ बॉईल करके, क्योंकि मैं आजकल खाती हूँ 2 एग वाइट और चूरी के भिंडी गोश्त बना हुआ है। मुझे पसंद है लेकिन सुबह सुबह नहीं खा सकती, इसलिए अंडे और चूरी। आमीन, थैंक यू पापा जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपके साथ क्या हुआ है? पराठे के साथ क्या खाओगे? भिंडी गोश्त बना हुआ है तो वही खाऊंगी, उसी की वजह से तो पराठा खा रही हूँ, वरना आई ओनली हैव मिल्क शेक। ओके बताओ, कुछ खा लो, शर्म करो। कम कैसी रेडी मैंने कर ली है और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। मेरी बोतल उधर है, अजान तो नहीं हो रही। एक और तो बहुत अच्छा किया लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी दीवार का पेंट खराब कर दिया इसने। मैंने कहा था कोई ऐसी दीवार दी मुझे जो गिरा दी हो। बिल्कुल